बिहार में कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव का प्रचार तो जरूर थम गया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल और कई संकेत भी दे रहा है। साथ ही ये भी कि इस बार नीतीश कुमार पहली दफा ऐसा होगा जब दोस्ती टूटने के बाद बीजेपी के सामने प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ेंगे। इन सबके बीच सवाल यह भी कि आखिर कुढ़नी का किंग होगा कौन। दावे सबके हैं, लेकिन यह भी तय है कि नतीजा किसी एक का ही होगा। निगाह भी सबकी टिकी है, दिन भी कम रह गए हैं, तो धुकधुकी तेज है। कुढ़नी का कलंदर कौन होगा, ये सवाल सबके मन में कौंधने लगा है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट पर प्रचार का शोर थम गया। इस सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार द्वारा एनडीए से दूसरी बार नाता तोड़ने के बाद यह पहला चुनाव होगा जहां उनकी पार्टी जदयू का भाजपा से सीधा मुकाबला होगा। कुढ़नी विधानसभा में यह उपचुनाव लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक अनिल कुमार सहनी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद हो रहा है। बीजेपी ने यहां एक बार फिर से केदार गुप्ता पर भरोसा जताया है, जबकि जदयू ने पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा पर अपना दांव खेला है। कुढ़नी में चुनाव घोषित होने के बाद से भाजपा और जदयू दोनों ही पार्टियों के नेता यहां डेरा डाले हुए हैं। इस चुनाव की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछले चुनाव में प्रचार नहीं किया था, वो यहां कैंपेन के लिए पहुंच गए। 4 महीने पहले हाथ मिलाने वाले नीतीश और तेजस्वी ने शुक्रवार को एक संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अन्य सभी दल साथ आ गए और वे अकेले रह गए, यानी कि बीजेपी वाले। उनके नेता जो अपनी ही पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं, हमें निशाना बनाकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान जरूर सुशील कुमार मोदी के ऊपर था। दरअसल मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके खेमे में प्रचार प्रसार के अलावा कुछ नहीं होता। वे विशेष दर्जे की श्रेणी की हमारी मांग से सहमत नहीं थे। अगर मान लिया होता तो बिहार और भी तेजी से आगे बढ़ता, लेकिन मुझे लगता है हम पुरानी जगह पर लौट आए हैं और अब हम साथ काम करेंगे। दरअसल कुढ़नी विधानसभा सीट साल फरवरी 2005, अक्टूबर 2005 और साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू को जीत मिली थी। इन तीनों ही चुनाव में बीजेपी और जदयू एक साथ थे। साल 2015 में हुए चुनाव में यह सीट बीजेपी को मिली। 2015 में यहां भाजपा ने जदयू के उम्मीदवार को 12,000 वोटों से हराया। उन्हें राजद का समर्थन हासिल था, जबकि 2020 में ये राजद उम्मीदवार मामूली अंतर से सीट जीत गए। अब उन्हें अयोग्य घोषित कर यहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने के बाद नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू और बीजेपी पहली दफा ऐसा होगा जब आमने सामने की फाइट कर रहे होंगे। नतीजे बहुत दिन नहीं रह गए हैं। चुनाव 5 तारीख को हो जाना है और वोटों की गिनती 8 तारीख को होगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें कुढ़नी उपचुनाव के नतीजों पर टिकी होगी और ये तब पता चल जाएगा कि कौन कलंदर होता है कुढ़नी का, जब नतीजे आंखों के सामने होंगे। फिलहाल दावे सबकी तरफ से हो रहे हैं, लेकिन देखना है होता क्या है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।